हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी 2026 की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और 2026 की रेलवे की वैकेंसी का ये पहला वैकेंसी है। ये वैकेंसी CEN-1 2026 के नाम से है और इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप किसी भी साइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ भी मिल जाएगा और अदर साइट्स पे भी मिल जाएगा। द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। सभी लोग इसको डाउनलोड भी कर लिए होंगे, पढ़ भी लिए होंगे। ये वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये बताना चाहता हूँ मैं कि अपने ज़ोन का सिलेक्शन अगर आपको करना है तो किन किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे मैंने सभी ज़ोन की जो सीट है लगभग मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी को अरेंज कर दिया हुआ है। कौन सा ग्रीन ज़ोन है, कौन सा रेड ज़ोन है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन वहाँ पे सबसे ज़रूरी ये बात है कि अगर आप ALP की वैकेंसी 2026 का फॉर्म भर रहे हैं तो ज़ोन का आपका सिलेक्शन करना है, कौन सा ज़ोन हमें चुनना चाहिए, तो किन किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत ही ज़रूरी यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखा हूँ। इसको मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा कि क्या-क्या बातें आपको ध्यान में रखना है और ये बहुत ज़रूरी है। सभी ज़ोन में अलग-अलग वैकेंसी है। जो टॉप ज़ोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है, वो आपको देखने को मिलेगा सिकंदराबाद ज़ोन में। यहाँ पे सिकंदराबाद ज़ोन देखिए लगभग 1420 के आसपास में है। मुंबई है, यहाँ पे 1000 प्लस सीट है। फिर उसके बाद से रांची है, यहाँ पे 1300 प्लस सीट है, 1300 सीट है। तो ये जो ज़ोन्स हैं जहाँ पे 1000 से ऊपर की सीट है और इसके बाद से जो ज़ोन है वहाँ पे 800 सीट है, 700 सीटें हैं, 700 हैं, 800 हैं। तो इस तरह के ज़ोन्स भी हैं इसमें कि जहाँ पे आपको फॉर्म भरना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग अब क्या है कि वैकेंसी हर एक साल निकल रही है, तो एक लड़का मिनिमम कम से कम 2 वैकेंसी में वो अपने फॉर्म भर ही रहा है। क्योंकि अभी देखिए 2025 की वैकेंसी का CBT-1 का पेपर हुआ है, रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। तो जिसका रिज़ल्ट नहीं आया क्योंकि ये वैकेंसी क्लियर ही नहीं हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो लड़के होंगे वो 2026 की वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। लेकिन इसमें 10-20% ऐसे भी लड़के आपको देखने को मिलेंगे जो 2024 का फॉर्म भर चुके हैं और वो अपने घर के पास जाना चाहते हैं, तो इसलिए वो लोग 2026 का फॉर्म भी भरेंगे। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि इस पर भी अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पहले 2019 के बाद 2024 की जब वैकेंसी आई तो उसमें वो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 2019 में सेलेक्टेड जो लड़का था वो 2024 की वैकेंसी में उन्होंने फॉर्म नहीं भरा था। जितने भी लोग ALP CBT-1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए जो CBT-1 का जो गाइडेंस बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम लोगों ने अभी वीकली टारगेट शुरू नहीं किया हुआ है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जैसे ही फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से हम लोग CBT-1 का रिजल्ट 25 वाला जैसे आता है वीकली टारगेट हम लोग शुरू कर देंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लड़के भी होंगे जिनके उतने अच्छे स्कोर नहीं आए हैं, तो CBT-1 में अगर किसी का रुकता है तो 2026 के लिए हम तुरंत शुरू हो जाएंगे। तो अभी क्या है, जितने लोग इसमें ज्वाइन होंगे उन सभी लोगों के लिए मैं एक ग्रुप कॉल रखने वाला हूँ अगले ही वीक, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपना ज़ोन चुनना चाहिए। क्योंकि अलग-अलग जो लड़के हैं उनका अपने ज़ोन सिलेक्शन को लेकर के अलग-अलग उनकी प्रायोरिटी है, अलग-अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड है, डिग्री अलग-अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग-अलग है। तो उन सब पे हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। क्योंकि वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात तो रख देता हूँ, लेकिन हर एक लड़के का जो समस्या होती है ज़ोन सिलेक्शन को लेकर के, उनकी बातें मेरे तक उतनी अच्छे से नहीं पहुँच पाती हैं। तो इस ग्रुप कॉल में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इस गाइडेंस बैच में आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप केवल 49 रुपये में आप जाकर के जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैं एप्लीकेशन का नीचे दे दे रहा हूँ। द स्टूडेंट बाय सूर्य सर नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं। कमेंट में मैं इसका लिंक एप्लीकेशन का पिन भी कर दूंगा। इसमें आपको 3000 प्लस अभी आपको टेस्ट देखने को मिल जाएगा सेक्शनल। बाकी मैं इसमें 4000 5000 प्लस इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कराऊंगा वहाँ पे। साथ ही साथ इसमें सबसे जो मेन है यहाँ पे वीकली लाइव डिस्कशन का CBT-2 के जो गाइडेंस बैच है उसमें बहुत सारे लड़के जो इसका फ़ायदा ले रहे हैं। और अभी मैंने संडे को इसको कंप्लीट किया है, एक और ग्रुप कॉल लिया है। तो इसमें ग्रुप कॉल में आप जितना लेट ज्वाइन होंगे तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं शुरुआत से ही एक-एक चीज़ को लेकर के हर एक ग्रुप कॉल में एक-एक पॉइंट को लेकर के कवर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, जिससे जो लोग जुड़ते हैं उनको फ़ायदा होता है। सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल जो आपको अलग से टेलीग्राम ग्रुप जो क्लोज हमारा प्राइवेट रहेगा, जो लोग इसमें जुड़े रहेंगे उसमें आपको ऐड किया जाएगा, जहाँ पे आपको PDF स्टडी मटेरियल जो भी होंगे, जो लड़के शेयर करते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो केवल 49 रुपये में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे मिलने वाली हैं। बाकी आपसे मैं कहूँगा कि अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो हमारे 2-4 वीडियो और भी आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको केवल 49 रुपये में मिलेंगी और ये लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी जाकर के वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। देखिए, ज़ोन सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी होती है रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में।
जब भी कोई लड़का जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो उसमें से सिलेक्शन लेने वाले जितने भी लड़के रहते हैं या फिर जिनका किसी का 1 नंबर 2 नंबर से छूटता है, ऐसे लड़कों की संख्या 20-25% जो रहती है, जो अच्छे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पछतावा रहता है कि काश ये ज़ोन चुन लेते, या फिर जो सेलेक्टेड हो भी जाते हैं, वो भी पछताते हैं कि मैं हो सकता था कि मैं और भी पास जा सकता था घर के लिए। तो ये बाद में भी पछतावे का कारण बनता है, तो इसीलिए ज़ोन सिलेक्शन को लेकर के बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा अलर्ट रहिए। यहाँ पे जो भी मैंने पॉइंट्स लिखा हुआ है, उस पर एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि जॉब की प्रायोरिटी। अलग-अलग जो स्टूडेंट हैं, उनका अलग-अलग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। कुछ लड़के होंगे जो लोग आईटीआई किए होंगे और केवल आईटीआई उन्होंने किया होगा। कुछ लोग होंगे डिप्लोमा किया होगा उन्होंने। कुछ लड़के ऐसे होंगे जो लोग यहाँ पे बीटेक किए होंगे। ज़्यादातर देखने को मुझे मिलता है कि जो बीटेक वाले लड़के होते हैं, थोड़ा-सा वो लोग एसएससी की भी तैयारी कर रहे होते हैं और कोई टेक्निकल बैकग्राउंड का टेक्निकल की भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनका तो थोड़ा-सा कैलकुलेशन स्पीड हो गया और थोड़ा-सा रीज़निंग उनका थोड़ा बेहतर रह जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जॉब की प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूँ, तो आईटीआई का लड़का है, उसके सामने टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम है और एएलपी का एग्ज़ाम है। आईटीआई के लड़के में जो देखा जाता है कि वो ज़्यादातर एएलपी पे फ़ोकस बहुत ही मतलब हार्ड तरीके से रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, उसमें हमें एएलपी ही सबसे बेस्ट जॉब दिखती है और वही हमारे लिए बेहतर है। टेक्नीशियन का आजकल सीट इतना कम आ रहा है कि इसमें जो कट ऑफ है आपका 83 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर के आसपास में चला जा रहा है, जो कि आज के समय में थोड़ा-सा टफ़ हो गया है। इस बार की जो एएलपी की सीट है, पिछली बार की तुलना में कहा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी-सी ज़्यादा है। तो कॉम्पिटिशन के लेवल में उतना ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं रहेगा। 2025 में भी वही देखने को मिलेगा, 2026 में उसी तरह का कॉम्पिटिशन रहेगा। हालाँकि यहाँ पे जो फाइनल मेरिट है, उसका थोड़ा-सा क्राइटेरिया बदल दिया गया है, 50-50% का रेशियो, जो कि आपको पहले से पता है। इसके आने से क्या होगा कि पहले जो कट ऑफ अगर 85 चली जाती थी, तो वो 1-2 नंबर कम होकर के आपका 84, 82 या 83 के आसपास में जाएगी। मतलब कट ऑफ नहीं कहा जाए, मतलब हाई स्कोर जो होगा वो थोड़ा-सा सबका 1-1 नंबर, आधा-आधा नंबर कम होगा। लेकिन 50-50% होने से थोड़ी-सी पॉसिबिलिटी बन रही है कि साइको में भी आप आधा नंबर और 1 नंबर के आसपास में और भी इम्प्रूव करना चाहें अपने टोटल स्कोर में, तो वो और आसानी से कर पाएँगे। डिप्लोमा वाले जो लड़के हैं, उनके सामने जेईई का एग्ज़ाम है और एएलपी का भी एग्ज़ाम है और अदर कोई भी स्टेट के जेईई के एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए वो एलिजिबल होते हैं। तो इनके सामने थोड़ा-सा एरिया बड़ा रहता है। तो ये लोग सोचते हैं कि हम जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा टेक्निकल बढ़िया है, तो जेईई का भी अच्छा कर सकते हैं। एएलपी का भी वो प्रायोरिटी में रखते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी एकदम एएलपी की है, तो उस कंडीशन में ये आपको ज़ोन चुनना चाहिए कि जिस ज़ोन में सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी थोड़ी बेहतर बन रही है। कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल भी रेड ज़ोन वाले जो ज़ोन हैं, आरआरबी हैं, उसको आप बिल्कुल भी मत चुनिए जहाँ पे सीट बिल्कुल कम है। क्योंकि होता क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि अगर मान लीजिए गोरखपुर ज़ोन में 105 सीट है, ठीक है? 105 सीट है और अगर आप उसमें भर देते हैं, या फिर कुछ लड़के सोचें कि ये डेंजर ज़ोन के अंतर्गत है और इसमें सीट कम है, तो बहुत ज़्यादा लड़के नहीं भरेंगे और मैं यहाँ पे भर देता हूँ। वो पॉसिबिलिटी अब चली गई कि जब 3 साल 4 साल पे सीट आती थी। अब ये है कि 2024 वाला जो लड़का सेलेक्टेड है इस समय, वो अपने होम ज़ोन में भरा है। जैसे कहा जाए कि कोई लड़का बिहार का है या मुज़फ्फरपुर ज़ोन भरना चाहता है, उसके घर आस-पास में बिहार में है, वो सेलेक्टेड है, तो वो इस 42 वाले सीट पे भी भरेगा वो, और एक बार वो सिलेक्शन ले चुका है। हालाँकि उसकी पढ़ाई उस लेवल की अब नहीं रह पाती है, क्योंकि जब वो जॉइन कर लेता है, तो उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाता। लेकिन इसका एक एडवांटेज ये भी है कि बैक टू बैक जब अब पेपर हो रहे हैं, तो उसकी पढ़ाई इतना नहीं छूटी है कि जो उसको कवर ना कर पाए, ठीक है? तो वो अब कवर भी कर लेगा। और अब जो मैं देख रहा हूँ, जो ट्रेंड आ गया है कि ज़्यादातर जो लड़के हैं, वो अपने घर के आस-पास के ज़ोन का मतलब सिलेक्शन कर रहे हैं। लेकिन उनमें से उनकी संख्या ज़्यादा है जो सिलेक्शन ले चुके हैं या फिर इस बार भी उनके बेहतर स्कोर हैं। तो वो एक बार जैसे 2025 में उन्होंने जैसे मान लीजिए साउथ के कोई ज़ोन का मतलब चुन लिया है, तो वो चाह रहे हैं कि 2026 वाले में मैं अपने घर के आस-पास का कोई एक ज़ोन चुन लेता हूँ। तो इसका बहुत बड़ा रोल है कि आपकी जॉब की प्रायोरिटी क्या है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान देना है। दूसरा हमारा पॉइंट है फैमिली बैकग्राउंड को लेकर के। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, मैंने देखा है कि मुझे अभी मैसेज करते हैं, या फिर हमारी जो वेबसाइट है mymutualtransfer.com पे, वहाँ पे ही वो लोग जा कर के अपना डिटेल डालते हैं, जहाँ पे वो लोग अलग-अलग फ़िल्टर के माध्यम से अपना म्यूचुअल ढूँढते हैं। फैमिली बैकग्राउंड अगर किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनके लिए तो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि वो लोग पहले अपना जॉब लें।
उसके लिए उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे मैं घर के पास में आ जाता हूँ, चाहे कुछ भी आ जाता हूँ। वो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनाएँ कि जहाँ पे उनके लगता है कि यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, फॉर्म थोड़ा कम पड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आपके पास एक जॉब होनी चाहिए। कुछ लड़के ऐसे हैं थोड़ा-सा एवरेज से थोड़ा कम रहते हैं, तो चाहते हैं कि ऐसी जगह पे मैं भर दूँ, कम से कम सीबीटी 1 निकल जाए, उसके बाद मैं और मेहनत करके सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर कर पाऊँगा। तो फैमिली बैकग्राउंड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ लड़के ऐसे हैं जिनकी फैमिली में कोई और सदस्य नहीं है, वो अपने घर के अकेले लड़के हैं। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं और उनको घर पे बार-बार आना-जाना और भी फैमिली के हेल्थ का इश्यू, वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। उनको मैं कहूँगा कि आप अपने घर के आस-पास में ही ज़ोन सेलेक्ट करिए, क्योंकि अगर आप दूर चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लोग मतलब मुझे मैसेज कर रहे हैं और कई बार वो पछतावा भी कर रहे हैं। उनके तैयारी भी अच्छी थी। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं घर के आस-पास में सेलेक्ट मतलब हो जाता, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी प्रॉब्लम नहीं होती। तीसरा हमारा पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है, मैं इन सब बातों पे बात भी करता हूँ और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे तो अलग-अलग पॉइंट्स सभी लोग बताते ही हैं। जो हमारा एएलपी सीबीटी 1 का गाइडेंस बैच है, अभी तक हमने कोई भी उसमें ग्रुप कॉल नहीं लिया हुआ है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले मैं 1 या 2 ग्रुप कॉल लूँगा, जिसमें मैं उनको थोड़ा-सा गाइड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी बात रख रहा हूँ। वहाँ पे क्या है, आपसे भी सुनने को मिलता है कि वो लोग बताते हैं, सर मेरी कंडीशन ऐसी है, मुझे कौन-सा ज़ोन ज़ोन चुनना चाहिए। तो उसमें अपना भी मैं कुछ सजेशन देता हूँ और उनको थोड़ा-सा मदद होता है कि उनको ये ज़ोन चुनना चाहिए वैकेंसी के आधार पे, सीट के आधार पे, उनकी कैटेगरी के आधार पे। तो वहाँ पे बातें होती हैं, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, देखिए ये प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है और सीबीटी 1 तक ये इतने प्राइस का आप कितना चीज़ बर्बाद कर देंगे, मार्केट में जाकर कितना चीज़ खा पी लेंगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हमारे साथ जुड़ने से बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो आपको अगर जुड़ना है तो जल्दी ही जाकर के जुड़ जाइएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का दे दे रहा हूँ। आप सर्च भी कर सकते हैं, द स्टूडेंट बाय सूर्या सर के नाम से है। नियरेस्ट 3 ज़ोन की वैकेंसी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको एनालाइज़ करिए। इसमें क्या-क्या बातों को आपको एनालाइज़ करना है? सबसे पहले तो वैकेंसी लिस्ट देखनी है। इन तीनों में कोई ऐसा नियरेस्ट वाला मत चुनिएगा जिसमें जो वैकेंसी है वो 2 डिजिट में हो, ठीक है? क्योंकि 2 डिजिट में वैकेंसी है और आप पहली बार अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो इसको अपने लिस्ट में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम आप अपने आस-पास के 3 ऐसे ज़ोन चुनिए जो एवरेज, सबसे पहली चीज़ तो देखिए जो सीट है वो एवरेज से ऊपर हो, ठीक है? और एक ज़ोन को ही आप उसमें रख सकते हैं जो एवरेज से थोड़ा नीचे हो। मतलब मेरा और एवरेज मैं बता दे रहा हूँ आपको कि कहीं पे 1400-1300 सीट है, तो एवरेज के आसपास में अगर आप सीट देखेंगे तो 600 से लेकर के 700 के आसपास में इतनी सीट कहीं पे आपको अपने आस-पास के 3-4 ज़ोन में दिख रही है, तो इसको आप अपनी प्रायोरिटी में रखिए। अब इसमें से आपको चुनना है ये कि कौन मेरे लिए बेहतर होगा, कहाँ से मेरे घर के आस-पास में आने के लिए जो डायरेक्ट ट्रेन होगी, इसका भी बहुत आपको ध्यान देना है। कहीं-कहीं आप देखते होंगे आपके घर के जाने के लिए कोई ऐसा लूप लाइन होगा जहाँ पे आप 2 ट्रेन आपको मिनिमम बदलनी ही पड़ती होगी, तो आप घर के लिए उतने शॉर्ट टाइम पे 30 घंटे के रेस्ट पे नहीं आ पाएँगे। तो कोशिश करिए कि उन ज़ोन में ऐसा हो कि ऐसा ज़ोन हो कि जहाँ से हमारे लिए घर के आने के लिए ट्रेन भी बहुत ज़्यादा मतलब मिलती-जुलती हो। इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ। बाकी आपकी तैयारी उतनी बेहतर नहीं है, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी मतलब कोशिश करना है कि टॉप बढ़िया जो सबसे ज़्यादा सीट वाले 3-4 ज़ोन हैं उसमें आपको चूज़ करना है कि कौन उसमें से कौन हमारा घर के आस-पास में है, वहाँ पे मैं जाऊँ। ठीक है? लेकिन ये उनके लिए बता रहा हूँ कि जिनकी तैयारी ठीक-ठाक है, 24-25 में भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 26 में उन्हें अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो उनके लिए ये तरीका बहुत अच्छा है और भी लोग इस पे सोच सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा पॉइंट है योर प्रिपरेशन, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए अलग-अलग लड़के हैं, उनकी तैयारी का अपना-अपना अलग-अलग स्टैंडर्ड है। अगर अभी जितने लड़कियों ने पेपर दिया है और जिसमें मैथ और रीजनिंग के पोर्शन ज़्यादा रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए कि अ, हमें कितना स्कोर करना है और कितना स्कोर मैं कर सकता हूँ अगर इस तरह का पेपर आ रहा है तो। बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिनके स्कोर 49, 50, 51 के आसपास में है, तो उनका इस पेपर के लेवल के हिसाब से तो ठीक है। उनके सीबीटी 1 तो आराम से निकलने वाला है, लेकिन इसी तरह का पेपर आगे भी रहता है, तो और भी वो अच्छा बेहतर कर पाएँगे। तो अपनी तैयारी को भी थोड़ा-सा देखिए, मेरी तैयारी सीबीटी 1 लेवल की कैसी है? मेरा ट्रेड किस तरह का रह रहा है? अभी इस वैकेंसी में किस तरह का है? अगर जो बिगिनर हैं, तो वो समझिए कि अपनी जो ट्रेड है उसका थोड़ा सिलेबस देख लेना, यूट्यूब पे वीडियोज़ देख लेना, क्या मेरी तैयारी बेहतर है कि नहीं है? अभी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उनके कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो जो पहले वाले बिगिनर हैं उनको तो थोड़ा-सा अपने घर के आस-पास में तो पहली बात तो ज़ोन चुनना ही चाहिए, लेकिन अगर उनको डर सा ऐसा लग रहा है तो थोड़ा-सा दूर वो जाने की सोच रहे हैं तो वो जा सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी है सबसे पहले आपको जॉब लेना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 5th नंबर का, वो है ज़रूरी कि फ्यूचर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर के। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो जॉब में आने के बाद चाहते हैं कि थोड़ा-सा
अब हमें इससे ऊपर की जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए। यहाँ पे सीट ज़्यादा है, लेकिन कुछ अच्छे जॉब ऐसी होती हैं जहाँ पे सीट कम रहती है। जैसे जेईई की जॉब में कहीं-कहीं पे सीट बहुत कम-कम रहती है। तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो सोच रहे हैं कि पहले एएलपी का जॉब ले लेते हैं, फिर उसके बाद से जेईई का भी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि इस जॉब से बेहतर है। तो इस कंडीशन में फ्यूचर एग्जाम की प्रिपरेशन की कंडीशन में तो आपको ये एकदम बिल्कुल भी क्लियर कट रहना पड़ेगा कि एएलपी की जॉब तो टफ है। इसमें फ्यूचर के किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप जेईई की प्रिपरेशन के लिए अच्छा चांस निकाल पाएंगे, अच्छा टाइम निकाल पाएंगे और उसकी तैयारी आप अच्छे से कर पाएंगे। कोई अदर एग्जाम की, बहुत बड़े लेवल के एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम मिलना बहुत ही टफ है। ड्यूटी शेड्यूल बहुत ही इरेगुलर है यहाँ पे। कभी आप पढ़ पाते हैं, कभी थके रहेंगे, तो उतने फ्लो में आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, टेस्ट भी उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा कि इस जॉब में मुझे आना है कि नहीं आना है। अब क्लियर कट अगर आपको लगता है कि मुझे डेफ़िनेटली आगे और किसी बड़े एग्ज़ाम के लिए जाना है, तो इस जॉब में आने से बेहतर है कि आप टेक्नीशियन और जेईई के लिए ज़्यादा समय दीजिए। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है कि ये बहुत ज़रूरी इस बार मैंने देखा है कि एएलपी मेडिकल एग्ज़ामिनेशन। मैंने बहुत सारे लड़के जो अच्छा स्कोर किए हैं, मेरे साथ से कनेक्ट भी रहे हैं, 80 नंबर, 82 नंबर भी पाए थे वो। और वो कुछ ऐसे रेलवे बोर्ड में गए जहाँ पे मेडिकल को लेकर के उन्हें ज़्यादा मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ा। मैं किसी रेलवे बोर्ड का नाम यहाँ पे बिल्कुल भी मैं नहीं ले रहा हूँ, कहाँ जाना, कहाँ गए, कहाँ लड़के कहाँ पे। आप समझ जाइए, ऐसा ऐसा रिव्यूज़ आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और भी चीज़ें हैं। तो उस पे हम ग्रुप डिस्कशन में एएलपी के सीबीटी 1 का जो आपने बैच जॉइन किया होगा, उसमें हम थोड़ा और डिटेल बात करेंगे। यूट्यूब पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल इस पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका भी आपको ध्यान देना होगा कि कहाँ पे ऐसी समस्या देखने को मिलेगी। तो अच्छा है कि उस ज़ोन को आपको अवॉइड करना है। ये तो सारे फैक्टर्स हो गए। अब आते हैं थोड़ी वैकेंसी को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे भी आपको थोड़ा-सा कुछ डिटेल मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। जो भी ज़ोन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रेड में, मतलब क्या है कि वहाँ पे सीट 200 या 200 से कम है। 200 या 200 से कम होने के कारण आपको देखना होगा कि हमारी कैटेगरी क्या है। जैसे अहमदाबाद है, यहाँ पे भी 200 से कम है, बाकी नीचे के सारे तो ग्रीन में हैं। तो अब ऊपर का मेजर आप देख लीजिए यहाँ पे। यूआर में देखेंगे आप तो 40, 45, 50, 20, 15, 28, 30, 40 इस तरह के हैं सीटें। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप केवल यूआर के हैं, तो आपको सोचिए कितना स्कोर इसमें लाना पड़ेगा। कम से कम आपको 85 के आसपास में नंबर लाने पड़ेंगे। 82, 85 के आसपास में। 85 इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है इस तरह का जो पैटर्न रहता 70-30 का जो मेरिट बनाने का, तो उसमें थोड़ा बढ़ के भी रहता। लेकिन अभी क्या 50-50 करने से मैं टोटल कैलकुलेशन आपको करके बता चुका हूँ कि इसमें क्या है कि आपका बेहतर तो मार्क्स होगा, लेकिन अब मेरिट उतनी हाई नहीं जाएगी, वो थोड़ा-सा पीछे आएगी। तो 85, 83, 84 के आसपास में नंबर आपको लाने पड़ेंगे। सीबीटी 2 के पार्ट ए या और साइको को मिला करके। तो इसमें पॉसिबिलिटी कितनी आपकी बन रही है। और ये जो ज़ोन है, जैसे यूआर का कोई लड़का है, ज़्यादातर जो इधर ईस्ट के लड़के हैं वो साउथ में जा कर के फॉर्म भरे हैं और इस बार वो इधर ही भरेंगे। चाहे भले ही उनकी मुज़फ्फरपुर में 18 सीट है और यूआर से हैं वो, उन्हें वहाँ जॉब मिल गई है, तो वो ये चेक करेंगे कि क्या पता मेरी इसी तैयारी के साथ बेहतर मैं करूँ तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। बाकी अदर कैटेगरी होती है, जैसे मान लीजिए एससी है, एसटी है, तो ये लोग तो मान लीजिए अपनी सीट के लिए तो रहते ही रहते हैं। यूआर पे भी उनका मतलब फाइट रहता है। बाकी ओबीसी वाले हैं जो एससी एसटी पे नहीं जा सकते, वो ओबीसी और यूआर पे रह सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले हैं जो लोग, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस पे रहेंगे और यूआर वाले पे रहेंगे। तो ये जो वैकेंसी का एनालिसिस है आपको करना पड़ेगा। जो मैंने बताया कि अपने घर के आसपास में जो 3 ज़ोन आपको मतलब चुनना है, उसमें से इसका भी एनालिसिस करना है कि आप किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं और आपकी कैटेगरी में कितनी सीट है। जैसे मैं कहूँ, किसी ज़ोन में आप देखने जा रहे हैं जहाँ पे एससी की सीट ठीक-ठाक है और आप एससी कैटेगरी से हैं या फिर एसटी कैटेगरी से हैं, तो आप समझिए कि आपको वो ज़ोन चुनना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए बिलासपुर में टोटल 522 सीट हैं अगर जो, तो एससी की 106 सीट हैं और 271 यूआर की हैं। तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें कितना लगभग 50% 60% का डिफरेंस है, लगभग दुगने के आसपास में है ये। तो इसमें एससी को ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी। और अगर मान लीजिए सेम 522 है और यहाँ पे है 559, ठीक है, और यहाँ पे है 226 टोटल सीटें यूआर की और 84 है यहाँ पे मालदा में एससी की। तो एससी वाला देखिए दोनों 500 के आसपास में है, 550 522 है। लेकिन एससी कैटेगरी का कोई लड़का है, अगर इन दोनों में आसपास में उनके घर हैं, तो उन्हें बिलासपुर जोन का चयन करना चाहिए। ये है थोड़ा एग्जैक्ट एनालिसिस कैसे उनको करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो नए लड़के हैं और उन्हें जॉब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है,
मैं सभी से तो सबसे पहले यही कहता हूँ कि अपने घर के आस-पास में सिलेक्शन लेने की सोचिए। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपका पहला अटेम्प्ट है, आपकी एज ठीक-ठाक अभी बची हुई है और आप चाहते हैं कि मुझे किसी भी हालत में जॉब चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड उतना सही नहीं है, तो आप 800 या 800 से ऊपर वाले ज़ोन को देखिए, बोर्ड को देखिए और उसमें देखिए कि कौन-सा आपके घर के पास में है। 800 या 800 से ऊपर वाले जो भी बोर्ड हैं 1, 2, 3, 4, 5, 700 वाला भी कंसीडर कर लीजिए, 5, 6, ठीक है? तो 6-7 बोर्ड ऐसे हैं, तो इसमें से कोई न कोई बोर्ड ऐसा होगा जो आपके घर के आस-पास में होगा, क्योंकि ये सारे बोर्ड देश के कोने-कोने से हैं। जैसे कहिए कोलकाता इधर ईस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, सिकंदराबाद साउथ में है, मुंबई आपको थोड़ा वेस्ट में देखने को मिल जाएगा, रांची आपको देखिए ये बिहार के आस-पास के सारे लड़कों के लिए मिल जाएगा, अजमेर देखिए जो आपका मतलब गुजरात, राजस्थान इस तरह की जगहों पे भी देखने को मिल जाएगा, भुवनेश्वर जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए भारत का जो मैप है उसमें सब कोने-कोने से सारे ऐसे ज़ोन हैं जहाँ पे एवरेज से ज़्यादा सीटें हैं। अब इसमें से आप जो बिगिनर हैं आप, तो उसमें से चुनिए कि कौन-सा ज़ोन मेरे लिए सूटेबल होगा। आप इसमें से कोई एक ज़ोन चुन सकते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी भी आपकी बन रही है। ठीक है? ये मिली-जुली जो मैं बातें यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ, देखिए यूट्यूब एक ऐसा चीज़ है, अगर मैं किसी भी ज़ोन को लेकर के मैं क्लियर कट बोल देता हूँ कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, प्रीवियस कट ऑफ ये सारी चीज़ों को लेकर के फालतू बातें हैं ये, मेरे मामले में देखा जाए कट ऑफ को लेकर के जो ज़ोन का सिलेक्शन उनको डिसाइड करना। तो इसमें क्या होगा, लड़के इन्फ्लुएंस होते हैं और बहुत ज़्यादा उधर चले जाते हैं। हालाँकि रेस्टोरेंट पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ उतना ज़्यादा नहीं आता जितना मिलियन-मिलियन वाले सब्सक्राइबर वाले लोगों के पास आता है। तो वो लोग अगर किसी ज़ोन को लेकर के 1 या 2 ज़ोन पे थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा-सा कठोर तरीके से कह देते हैं कि अगर इसमें आप जाते हैं तो आपकी संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। तो ऐसे में जो बिगिनर लड़का है वो जल्दी इन्फ्लुएंस्ड होता है और वहाँ पे फॉर्म बहुत ज़्यादा भरा जाता है। तो इससे थोड़ी-सी संभावना बन जाती है। तो अगर वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाता है। तो अगर जिनको भी अपना ज़ोन सिलेक्शन करना है, अभी आप थोड़ा रुक करके 8 दिन, 10 दिन इस तरह का देखिए, जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं, उसको आप थोड़ा-सा अपने से गौर करिए। और हमारा जो ग्रुप कॉल होगा, इस संडे को मैं ग्रुप कॉल करूँगा सीबीटी 1 के फॉर्म भरने को लेकर के, जो भी हमारे बैच से जुड़ेंगे। उसमें इन सभी पॉइंट को मैं आपसे बात करके डिस्कस करूँगा और वहाँ पे जितने भी लोग होंगे, जिनकी कोई समस्या होगी ज़ोन्स को सेलेक्ट करने के लेकर के, मैं वहाँ पे आपको गाइड करूँगा। तो जितने भी लोग द स्टूडेंट चैनल से अभी तक जुड़े हैं, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करके उस बैच में ज़रूर जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।